हरी। माघ माह की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से ख्याति प्राप्त है। इस बार ये अमावस्या तिथि ज्योतिषी परिवेश से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 फरवरी 2021 को अमावस्या तिथि पड़ रही है, जो गुरुवार के दिन है। ये अपने में एक विशेष संयोग रखे हुए है। साथ ही साथ हम गोचर की बात करें, ग्रहों की बात करें, नक्षत्रों की बात करें तो इस अमावस्या तिथि पर षडाग्रही योग में हम चल रहे हैं। इस दिन षडाग्रही योग के साथ साथ अमावस्या तिथि को देवगुरु बृहस्पति का सानिध्य प्राप्त है। मौनी अमावस्या के दिन 6 ग्रहों का मकर राशि में महासंयोग बना हुआ है, जिसका महत्व और भी बढ़ जाता है दिन बृहस्पतिवार होने की वजह से। गोचर में विशेष रूप से एक संयोग देखने को मिल रहा है। चंद्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति का कुछ ही अंशों में विद्यमान होना, विराजमान होना मकर राशि में। आज का दिन यानी चंद्रमा और ज्ञान यानी देवगुरु बृहस्पति का समावेश गोचर में तो दिखा ही रहा है। मकर राशि में तो कुछ अंशों की दूरी में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, पर अमावस्या तिथि पर अगर हम अपने मन को और ज्ञान की एकाग्रता बना लेते हैं, उनका समावेश कर लेते हैं, तो मन और बुद्धि जहाँ एकाग्रचित होकर 6 ग्रहों की ऊर्जा के में कोई इच्छा जागृत करे तो वो निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त होगी। वो इच्छा निश्चित तौर पर पूरी होगी, पर शरणागति के साथ। अगर हम भगवान की शरण में रहकर इन ग्रहों की ऊर्जाओं को लेते हैं और इनके लिए कुछ कार्य करते हैं, अपनी वृद्धि के लिए, सौभाग्यता के लिए, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए भगवान के आगे शरणागत भाव से अगर हम कोई मंत्र जाप में निहित होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको इन 6 ग्रहों की ऊर्जा, ज्ञान और मन का जो एकाग्रचित होकर किसी इच्छा पूर्ति के लिए एक अनुष्ठान करने में जो हम जागृत होंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। हर तरह की नकारात्मकता, चाहे वो ग्रहों के दुर्योग हो या मानसिक उद्वेग हो, को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करने का ये एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि गोचर में भी 6 ग्रहों की ऊर्जा है। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति यानी मन और ज्ञान के बीच का सामंजस्य है। इस बीच में अगर हम इस मानव तन से भी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, अपने मन को एकाग्रचित कर कर भगवान में रत हो जाते हैं, तो ये अमावस्या तिथि पर किए गए अनुष्ठान का फल और निरंतर कई गुना हमको विशेष फलदायी होगा। माघ मास की इस अमावस्या पर मौन रहकर मंत्र जाप करना, भगवत नाम स्मरण करना, नाम जप में रत रहना अपने में विशेष शुभ फलदायी रहेगा। फरवरी 11, 2021 को 1:10 यानी रात्रि से ही जो है वो अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी और फरवरी 12, 2021 तक ये तिथि अमावस्या तिथि प्राप्त होगी। अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान को जो अपना लेता है, वह हर प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है। अपने लिए सौभाग्यता तो अर्जित करता ही है, वहीं अपने जन्म जन्मांतर के कर्जों को उतारकर पितरों के प्रति पितरों को भी तृप्त करता है। आज के दिन प्रयाग में स्नान या किसी भी नदी, पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है, पर सब लोग प्रयाग तो नहीं पहुंच सकते, पर घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से अगर स्नान करते हैं या स्नान करते समय ओम ह्रीम गंगाए नमः का जाप कर ले तो भी हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना, अमावस्या तिथि पर पीले जनेऊ, पीला मिष्ठान, पीले रंग के पुष्प, पीले चंदन को अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को। मंत्र जाप के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों ओम श्री हरि विष्णु नमः का जाप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शाम के समय अमावस्या तिथि पर भगवान शिव पर काले तिल डालकर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज के दिन अगर हो सके तो पूरी रात्रि विशेषकर
मैं 11 फरवरी 2021 यानी कि मौनी अमावस्या 2021 में जो है उसकी बात कर रही हूँ। आज के दिन विशेष तौर पर अगर आप ज़्यादा समय शाम से लेकर रात्रि जितनी ज़्यादा समय तक तेल का दीपक अपने घर पे, सरसों के तेल का दीपक अपने पूजा स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं, उतना ही आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। पीपल के वृक्ष पर पीले चंदन से पूजन करना, जल अर्पित करना और शाम के समय 11 दीपक वहाँ जाकर प्रज्वलित करना। पूजन आपको सवेरे करना है। पीपल के वृक्ष पर चंदन अर्पित करें, पीला जल अर्पित करें और पूजन कर शाम के समय 11 दीपक अगर पीपल के पेड़ पर प्रज्वलित करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमें षडाग्रही योग की पॉजिटिव एनर्जी जो है सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में लाती है। धन धान और सुख संपदा के लिए भी अमावस्या तिथि के दिन एक छोटा सा आहुति प्रयोग किया जा सकता है। सामग्री होती है काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन, गुगल, गुड़, देशी कपूर और कंडा लेकर हम हवन आहुति अगर हम करते हैं, इन सब को मिलाकर हवन सामग्री बनाकर और कंडे पर हम गायत्री मंत्र से की आहुति देते हैं, कम से कम 51 आहुति अगर देते हैं तो सब प्रकार की नकारात्मक, चाहे वो ग्रह दोष हों, साढ़े साती के दुष्प्रभाव हों, पितृदोष हो, इन सब का निवारण प्राप्त कर सकते हैं अगर हम शाम के समय 51 आहुति गायत्री मंत्र से इन सभी मिश्रित हवन सामग्री के साथ करते हैं। दान का विशेष महत्व है अमावस्या के दिन। आज 5 अनाजों का दान अपने में विशेष महत्व रखता है। अगर 5 अनाज ना हो पाए तो आप आटे को ही 5 जगह एक निश्चित मात्रा में 5 जगह निकालकर उनका दान कर सकते हैं। शाम के समय कड़वे तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दान में अनाज का दान अवश्य करें। आटे या बेसन की बनी हुई मिठाई भी आप अपने पितरों के नाम से, अपने बुज़ुर्गों के नाम से, अपने गुरु के नाम से गरीब बच्चों में वितरित कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इस ऊर्जावान समय को उपयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्रबल इच्छा से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। ग्रहों की ऊर्जा की सकारात्मक प्रभाव में अपने जीवन को ला पाते हैं। आप सबको आज के ज्ञानवर्धक दिन की तिथि की आज के जप के लिए प्रेरित करने की ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर इस पर अनुसरण करते हुए थोड़ी देर भी आपने नाम जप किया, भगवान के स्मरण किया, भगवान की शरणागति में रहे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री हरि।